भक्ति काल की चार काव्यधाराएँ हैं। संत काव्यधारा, ज्ञान मार्गी काव्यधारा, संत कबीरदास जी। सूफी काव्यधारा, प्रेम मार्ग काव्यधारा, मलिक मोहम्मद जैसी। श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा, सूरदास जी। श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी का हिंदी साहित्य में सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में जन्मे सूरदास जी वात्सल्य के क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्मअंधा थे। कुछ का मत है कि सूरदास जी जन्मअंधा नहीं थे। प्रकृति की बाल मनोवृत्तियों का और मानव स्वभाव का जैसा सुंदर, सजीव, सूक्ष्म, मनोहारी वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मअंधा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन जो सूरदास जी ने किया है, कोई अंधा कवि नहीं कर सकता है। तत्कालीन प्रसिद्ध गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य ने भक्त सूरदास जी को गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। सूरदास जी के गुरु थे बल्लभाचार्य जी। अपने 105 वर्ष की सुदीर्घ जीवन काल में 1.25 लाख पद रचने वाले सूरदास जी के लगभग 10,000 पद ही अब तक उपलब्ध हो सके हैं। इनका स्वर्गवास 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोरी नामक ग्राम में हुआ था। विट्ठलनाथ जी बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। बल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। सूरदास जी की रचनाएं हैं सुरसागर। ये एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रमाणित माना है। 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सुरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद बड़ी तन्मयता से गाए जाते हैं। सुरसारावली यह ग्रंथ अपनी अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाषा, शैली, भाव, रचना की दृष्टि से यह सूरदास का प्रमाणिक रचना है। 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी इसमें सूरदास जी के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसके बाद सूरदास जी ने और रचनाएं गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सुरपचिस्सा ग्रंथ भी प्रकाशित हुई हैं। काव्यगत विशेषता में सूरदास जी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के बेजोड़ माने जाते हैं। सूरदास जी ने वात्सल्य में भगवान कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। श्रृंगार रस में भगवान कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और सूरदास जी ने अपनी 3 रचनाएं पुस्तक में दर्शाई हैं। विनय, वात्सल्य, भरमर गीत। भाषा सूरदास जी की ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मुक्तक काव्य शैली का उन्होंने अधिक प्रयोग किया है। अपने पदों में कई अलंकारों का प्रयोग किया। उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। विनय में पहला पैरा लिखा है। अब के राखे ले भगवान, हो अनाथ बैठियो द्रुम डरिया अपराधी सा देवान, ताके डर से में भाजियो चात ओपर डुक्यो सजान, दुए भांति दुख भयो आनी ये कौन उबारे प्राण, सुमृत ही ऐ डसियो पारधी कर छुटियो संधान, सूरदास सरल लखियो संचाहनी जय जय कृपा निधान। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से।
भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित मीने से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है। कवि सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी भक्त के रूप में भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार रूपी वृक्ष की डाली पर एकनाथ पक्षी हूँ। नीचे माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर झपट पड़ने के लिए अहंकार रूपी एक विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। मेरे लिए दोनों स्थितियों में दुखदाई है। इन दोनों स्थितियों से मुझे आपके सिवाय कौन उबार सकता है, मेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में स्थिति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा बाण छूट गया, जो जाकर बाज को लगा। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया, अर्थात ज्ञान द्वारा मोह माया के छल कपट रूपी मन के विकार नष्ट हो गए। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण जी जय जयकार करते हैं। इस पैरे में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्तक काव्य शैली दी गई है, ये पद छंद है। अलंकार अतिशोक्ति अलंकार भी दिया हुआ है, सब शक्ति लक्षणा है और काव्य गुण प्रसाद है। दूसरा पैरा दिया है, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़े जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ियो मातम और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ियो प्यासो दुर्मति को पखनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाकियो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। इस का संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से। भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित मीने से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु, मेरा मन आपकी भक्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार जहाज से उड़ने वाला पक्षी अन्य कोई ठिकाना न मिलने के कारण फिर जहाज पर या बैठता है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़कर मेरे लिए कहीं बैठने का कोई स्थान नहीं है, फिर मैं आपके ही चरणों में आ जाता हूँ। कमल नैन को छाड़ियो मातम और देव को ध्यावे। हे कमल नैन भगवान कृष्ण जी, मैं आपको छोड़कर यदि किसी अन्य देवता का ध्यान करूं, परम गंगा को छाड़ियो प्यासो दुर्मति को पखनावे, तो मैं उसी प्रकार बुद्धिहीन हूँ जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा के शीतल निर्मल जल को छोड़कर मूर्खतापूर्ण कुआं खुदवा कर जल पीने का प्रयास करता हूँ। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस मधुकर भोरे ने अम्बुज कमल के मकरंद रस को ग्रहण कर लिया है, फिर वह करील कीकर के कड़वे रस को क्यों ग्रहण करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं, ये प्रभु, जिसे कामधेनु समस्त कामनाओं को पूरी करने वाले कामधेनु का दूध दूहना और उसको पीना प्राप्त हुआ है, छेरी फिर बकरी का कौन दूध दूकर पीने का प्रयास करेगा। प्रस्तुत पैरे में भी साहित्य ब्रजभाषा का वर्णन किया गया है, मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग है, ये पद छंद है, उपमा दृष्टांत अलंकार दिया गया है, गुण प्रसाद है, लक्षणा शब्द शक्ति दी गई है, वेदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन आता है अष्टछाप।
अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ जी ने। विट्ठलनाथ जी थे बल्लभाचार्य के पुत्र, बल्लभाचार्य थे सूरदास जी के गुरु। अष्टछाप में विट्ठलनाथ जी ने एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले 8 कवियों को मिलाकर उनसे कृष्ण जी की लीलाओं का गान कराया। उनमें सबसे श्रेष्ठ माने गए सूरदास जी। वो 8 कवि थे, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंददास, कुंभदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोस्वामी। ये 8 कवि अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। सभी छात्र सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय लिखेंगे। एक पैरे की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर चेक कराएंगे।